मॉर्निंग बेटा। आज आईयूपीएससी नोमेनकल्चर में बहुत स्पेशल पढ़ाई है बेटा, और हेडिंग यही लगाया है हेड, ठीक है ना, स्पेसिफिक आईयूपीएससी, क्योंकि ये वो आईयूपीएससी जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। कोई कहता है साहब मेरे आईयूपीएससी अच्छी नहीं है, तो उसका रीजन यही है कि इसको टीचर अलग से नहीं पढ़ाते हैं, स्पेसिफिक रूप से पढ़ना जरूरी है, और आपको भी अलग ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने इनको जो बदमाश है ना, उन बच्चों को अलग बिठा दे तो क्लास शांत रहती है, बस वो वाली बात है। यहाँ पर भी ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन लेते हैं एस्टर की आईयूपीएससी। एस्टर क्या होता है? व्हाट इज एस्टर ग्रुप? COOR। एस्टर होता है ये बेटा, और इसका आईयूपीएससी जो सफिक्स है इसका, वो पूरा आपको याद रखना। आईयूपीएससी में सारे एस्टर दुनिया के, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल प्लस एल्केनोइड। तो जिस बच्चे की ये आईयूपीएससी कमजोर, उसकी एक पार्ट कमजोर है, एल्काइल एल्केनोइड। एक्चुअली सफिक्स O8 हुआ, O18 ये लगाना है, एल्काइल लगाना है। एल्काइल कहाँ ये रहा, ठीक है बेटा। इसको खोल के कैसे लिखते हैं? C+OR। तो सबसे शुरुआत इसमें R से होगी बेटा। तो फर्स्ट वी राइट एल्काइल ग्रुप attach from ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से जो अटैच है उसको सबसे पहले एल्काइल ग्रुप को लिखा जाएगा। आफ्टर दिस वी राइट वर्ड रूट मतलब अपने कार्बन कितने हैं उस कंपाउंड में, बाकी वाले कार्बन, जैसे इसमें कार्बन गिन लेंगे, वर्ड रूट इधर चेंज, वर्ड रूट एंड सफिक्स O8 और पीछे क्या लगा देंगे? O8 यूज्ड। सफिक्स O8 को यूज किया जाता है। ऐसे कोई चीज समझ में नहीं आती जब तक कोई बच्चा एग्जाम्पल्स नहीं करता है, समझ में नहीं आता है। तो सारे इनको क्या कहते हैं बेटा? एल्काइल एल्केनोइड। नोट कर लें प्लीज। अब लेते हैं सबसे दुनिया का छोटा एस्टर COOR। आर क्या होता है? व्हाट इज आर? आर के लिए स्पेशली मैंने क्लास पढ़ाई थी। एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऑल दीज आर एल्काइल ग्रुप्स। चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है बेटा। तो आर की जगह मिथाइल लगा लो, और ये खाली दंडित रहेगी नहीं, यहाँ हाइड्रोजन वगैरह कुछ लगाओ। ये दुनिया का सबसे छोटा एस्टर है। इसको अपन खोल के लिखें यहाँ से, तो देखना आप कैसे लिखते हो। H खोलो यहाँ से, C+O, ये और ये एक ही एस्टर का फॉर्मूला COOR। ओके, COOR। बस अब कैसे शुरुआत करेंगे? फर्स्ट वी राइट द एल्काइल ग्रुप अटैच फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप अटैच है? एल्काइल। तो शुरुआत होगी इससे, मिथाइल, फिर उसमें एक ही कार्बन है, कार्बन मैथ, मिथाइल मिथेनोएट। क्या लिख दिया? ये आईयूपीएससी नेम हो गया इसका, मिथाइल मिथेनोएट। तो बस अब क्या डरना, जब एक नेम लिख दिया तो अब तो नेम ही नेम लिखेंगे, प्रैक्टिस कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। ये मिथाइल मिथेनोएट, ये ले लेते हैं अपन एस्टर ग्रुप COOR। आर की जगह इस बार इथाइल लगा लेते हैं, यहाँ पे H लगा लेते हैं। तो O से जुड़े हुए ग्रुप को पहले लिखा जाएगा, तो इसका हो जाएगा इथाइल। इथाइल हो गया, O से जुड़े, छुपा लो उसको। एक ही कार्बन का कार्बन लिखना, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या बनता है? मैथ, और पीछे लगाना O8, तो मिथाइल मिथेनोएट। मिथेन प्लस O8 है ना, मिथाइल मिथेनोएट। ये इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। अब आपको बताना है CH3COO2H5। तो बोलो बच्चों क्या करोगे? O से ग्रुप को शुरुआत कर दो, इथाइल। ये रहा इथाइल ग्रुप पहले आएगा, इथाइल। उसके बाद में 1 और 2 इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट जो है इसको अपन कहेंगे इथाइल इथेनोएट। तो ये किसकी नेमिंग है रे बच्चों? एस्टर की। किसकी नेमिंग है? धीरे धीरे जब ये आएगी तो कॉम्प्लेक्स भी आएगी, नॉर्मल ही नहीं आती तो क्या आएगी? तो ये स्पेशल पढ़ाई है एस्टर की, एल्काइल एल्केनोइड्स। और प्रैक्टिस करें बुक से, किताबों से। जो प्रैक्टिस ही आपको आईयूपीएससी की, तो जो जितनी प्रैक्टिस कर लेगा, ये उनमें स्टार्टिंग है, उसको 5-6 साल तक केमिस्ट्री में, फिर आईयूपीएससी में अच्छा उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और परफेक्ट वही होता है जिसको कॉन्फिडेंस होता है। इसी तरह से अब दूसरा लेने जा रहे हैं, और वो है बच्चों ईथर। ये भी जरा हटके, इसको मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ आईयूपीएससी जरा हटके, थोड़ी अलग है बेटा, तो ध्यान देना।
ईथर का क्या फॉर्मूला होता है? ROR। ये नोट पॉइंट लगेगा, क्या नोट पॉइंट है? ऑल द ethers in IUPAC known as alkoxyalkane, alkoxy plus alkane, alkoxy alkane कहा जाएगा। एल्कोक्सी, अब क्या होता है एल्कोक्सी? एल्कोक्सी क्या होता है? एल्काइल प्लस ऑक्सी, एल्काइल प्लस ऑक्सीजन, उसको मिला दे तो ये बन जाता है एल्कोक्सी। कैसे? ये ईथर हो गया, अब ईथर के साथ में ऑक्सीजन और एल्काइल, एल्काइल प्लस ऑक्सी, ये हो गया आपके एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में किसको, किस आर को लेंगे? इंक्लूड स्मॉल आर, जो छोटा वाला आर है बेटा वो तो होगा साइड ग्रुप, और बाकी जो साइड चेन जो रेसिड्यू पार्ट है एल्कोक्सी हो गया, बाकी वाले पार्ट को अपन क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे, रिमेनिंग पार्ट। तो इंक्लूड स्मॉल आर, छोटे आर को मिला करके डब्बे में बंद करना है, वो एल्कोक्सी हो जाएगा, और बाकी वाला क्या हो जाएगा? एल्केन। तो ईथर, व्हाट इज ईथर? ईथर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स से बनते हैं, तो इतने ज्यादा इनका फंक्शनल ग्रुप मेन तो नहीं है ये बच्चे, वास्तव में एल्कोक्सी एल्केन, तो पेरेंट एल्केन ही है इसमें, ये तो एल्केन के बच्चे होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं। कैसे? देखिए, तो इनके आईपीएसी नेम लिखते हैं अपन ईथर के, 2-3 प्रैक्टिस चेक कर लें, उसके बाद ही आपके हो पाएगा। तो बच्चों ROR, आर की जगह क्या लोगे? व्हाट इज आर? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, है ना। तो सबसे बच्चा केमिस्ट्री का दुनिया का सबसे छोटा ईथर, दोनों तरफ मिथाइल लगेंगे, ये ईथर है, अब इसका आईपीएसी नेम देना है। तो क्या बताया? ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी ले लो, मिथाइल, दोनों में से छोटा ग्रुप कौन सा? को बराबर दोनों, तो इसको डिब्बे में बंद कर लो। मिथाइल के साथ ऑक्सी, तो नाम क्या रख लोगे? मिथॉक्सी। ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? मिथॉक्सी। और ये एक कार्बन के एल्केन, मीथेन है, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन, तो इसका नेम हो गया मिथॉक्सी। कहाँ है? ये रहा मिथॉक्सी। और एक कार्बन की एल्केन कौन सी होगी? मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, इसका आईपीएसी नेम हो गया बेटा। इसी तरह से अब बताना साहब, कौन बता रहा है? ये OCH3। अब बताओ, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी, छोटा कौन सा है? ये एक कार्बन वाला छोटा है, 2 कार्बन वाला बड़ा हो गया, छोटे को डबल बंद करेंगे, मिथाइल के साथ ऑक्सी बंद किया तो क्या हो गया? मिथॉक्सी। यदि इथाइल होता तो इथॉक्सी, प्रोपाइल हो तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल हो तो ब्यूटॉक्सी, आइसोप्रोपाइल हो तो आइसोप्रोपॉक्सी, है ना, बहुत आसान। मिथॉक्सी हो गया, फिर 1 और 2, तो मिथॉक्सी, फिर मैथ और मिथॉक्सी इथेन इसको कहा जाएगा। इसी तरह बच्चों ध्यान देना, CH2 CH2 CH3, तो अब ध्यान देना, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो इथाइल के साथ ऑक्सी क्या हो गया? इथॉक्सी। इथाइल के साथ ऑक्सी इथॉक्सी, मैथ और एथ, इथॉक्सी इथेन, इसका आईपीएसी नेम हो गया, ठीक है। इसी तरह से इस से दोस्ती है आपके, इस ग्रुप से आपकी दोस्ती होगी, देखो ये इथर ही, और ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये है प्रोपाइल ग्रुप, ठीक बेटा। ये ब्रांच है, तो आपके लॉन्गेस्ट चेन ले लो आप, ठीक है बेटा, ये, और ये 2 पे इथॉक्सी चला जाएगा, तो यूं करें अपन इसमें एक बड़ा और ले लेते हैं। अब छोटा कौन सा हो गया? ये वाला ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप कहलाता है केमिस्ट्री का? आइसोप्रोपाइल, और इसके साथ ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपॉक्सी, 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 मेथैट्रोब्यूटेन, आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, लॉन्गेस्ट आंसर। तो ये हैं आपके, क्या है केमिस्ट्री के, इनको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ईथर्स, क्या बोलते हैं? तो क्या इनकी पढ़ाई थोड़ी अलग है कि नहीं है? 11th 10th से अलग है ना। अब तक तो जो पढ़ाई तो 10th में थी, लेकिन ये पढ़ाई 10th में नहीं थी। ध्यान रखने वाली बात है, ये क्या थे? ईथर्स थे। इसी तरह से अब अपन शुरू कर रहे हैं क्या?
एक नया फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एक्चुअली क्या होता है बताया आपको, एनहाइड्राइड होते हैं कि यदि किसी से वाटर निकल जाए ना बेटा, उसको केमिस्ट्री में एनहाइड्राइड होता है। When the removal of water, the compound form is known as anhydride. N का मतलब है बाहर निकलना, हाइड्राइड मतलब वाटर। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, जैसे ये एसिड ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, COH, इसके 2 मोल लेकर के आप पानी निकाल दो तो ये हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। और यहाँ से वाटर निकाल देते हैं तो क्या बनेगा, देखना इधर, यहाँ से लेते हैं R, फिर C डबल बॉन्ड O, खोल के देखना है इसको, फिर ये O, C डबल बॉन्ड O, तो केमिस्ट्री का एक ग्रुप बन गया होगा एनहाइड्राइड ग्रुप। तो क्या होता है COO, ये होता है एनहाइड्राइड ग्रुप। तो एनहाइड्राइड ग्रुप इस तरह का होता है बच्चों, जिसमें देखना 2 CO, ये है एनहाइड्राइड ग्रुप। अब ये भी अपन 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जब दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो वो होता है सिमेट्रिक, बराबर अच्छा है तो वो सिमेट्रिक, और अलग अलग है तो अनसिमेट्रिक। सब एक जैसा दिखता है तो कभी अच्छी चीज है, सिमेट्रिक है। तो ये भी 2 तरह का अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये ले सकते हैं RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये तो हो गया अनसिमेट्रिक, और सेम R दोनों तरफ तो अपन कहेंगे ये कैसा है, सिमेट्रिक है। और अनसिमेट्रिक क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। डैश का मतलब है कि यहाँ मिथाइल है तो यहाँ इथाइल, यहाँ H भी लग सकता है कुछ भी, ना। तो बहुत सिंपल सीखते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O C, ठीक है ना, CH3, ओके। ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में ना जब नाम देते हैं तो एक तरफ ही नंबरिंग करते हैं, और इनका जो सफिक्स है मेन इसमें सफिक्स क्या आएगा बेटा, इनका सफिक्स आएगा ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, इनको बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एसिड के हैं मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, बहुत आसान है। तो अब देखो सिमेट्रिक है तो एक तरफ ही नंबरिंग करनी है, मैथ हो गया, एथ हो गया, इथेन हो गया, पीछे लगाना ओइक, ठीक है ना। तो ये हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड, मैं तरह से इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से इसका नेम क्या दोगे, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, एक ही कार्बन है, दोनों तरफ सेम है तो एक कोई नंबर देना है। एक हो गया मैथ और पीछे लगाना वही कैंडिडेट, तो इसका नेम क्या हो गया, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ग्रुप है ये केमिस्ट्री का। इसका लेते हैं एग्जांपल, जब डिफरेंट हो तो डिफरेंट 2 बार नंबरिंग करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, कैसे, तो लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H ले लेते हैं, R डैश की जगह पर H ले लो, R डैश मिथाइल भी ले लो। अब इधर तो एक ही कार्बन है बेटा, तो इधर 2 है तो इधर भी नंबरिंग चलेगी, इधर भी नंबरिंग चलेगी, बीच में ऑक्सीजन है, और नंबर हमेशा कार्बन को देते हैं, ऑक्सीजन को नंबर मत दे देना कभी गलती से, ये बहुत बड़ी गलती, ध्यान रखना। तो इधर मैथ हो गया, इधर एथ, मैथ में M तो है बाद में आता है ABCD में, और एथ में E पहले आता है, तो पहले ये आ जाएगा। तो मैथ और एथ को क्या कहेंगे, इथेनोइक, पीछे ओइक लगाना बेटा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका इंग्लिश नेम क्या होगा, इथेनोइक कहाँ है, 2 कार्बन है, इथेनोइक ये एक ही कार्बन है तो क्या लिखूंगा, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड ग्रुप। पहचान क्या है, ये वाला ग्रुप CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये वाला ग्रुप है बेटा। तो ये थोड़ा सा हटके है, बहुत कॉमन नहीं है इतना आता है। तो बच्चों ये थे IUPAC जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है। अब बच्चों ऐसी IUPAC भी है जब फंक्शनल ग्रुप ज्यादा आ जाए, जब 5-6 आ जाए तो खूब सारा आ जाए, तो फिर उसमें सीनियर का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है ना। कॉलेज में जाता है तो बॉस होता है वो वाले सीनियर, और दादागिरी किसकी चलती है भाई, सीनियर की चलती है। तो सीनियर ग्रुप को अपन देखना पड़ेगा, और सीनियर इसको कहते हैं प्रिंसिपल, क्या कहते हैं। तो ऐसी IUPAC अब स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, और ऐसे कंपाउंडों को पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो अब हेडिंग लगाओ आप सभी, IUPAC names, IUPAC
नेम्स ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड मतलब बेटा ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, दोज compounds in which more than one functional group present called polyfunctional group compound, polyfunctional group compounds, polyfunctional group compound। और जब बहुत सारे होते हैं तो उसमें से, ठीक है ना, देन वी सेलेक्ट, रूल्स क्या आ जाएंगे फिर इसके गाइड बेसिकली। फर्स्ट वी सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल क्या मतलब क्या हो गया, हेड है ना, फंक्शनल ग्रुप। और प्यारे बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, जो उस टेबल में, वो टेबल मैंने बनाई है आपके फंक्शनल ग्रुप की, एक टेबल बनवाई थी, उसमें हेड्स आपका था, तो उसमें आप ध्यान रखना, तो सबसे आगे ये वो वापस देख लेना, एक वो टेबल बनाई उसी के अकॉर्डिंग। एसिड है, उसके बाद में बेटा कौन सा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी है, और उसके बाद में एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है ना, ये सीनियरिटी सबसे सीनियर है। उसके बाद में इसकी चलती है, फिर इसके बाद में इसकी, उसके बाद में एसिड क्लोराइड है, एसिड एमाइड है, उसके बाद में साइनाइड है, उसके बाद में नंबर लगता है बेचारे का एल्डिहाइड का है, और उसके बाद में कीटोन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। तो देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये सबसे सीनियर भाई साहब ये, फिर ये सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। तो जब सीनियर आता है तो उसकी चलती है, और नंबरिंग के रूल्स भी वही है। सबसे पहले चेन सिलेक्शन हो गया, वी सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। वो कौन होगा, वो जो फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनवाई थी अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, उसकी सीनियरिटी डिसाइड की हुई है, और ये याद करनी पड़ती है बेटा। इसको याद कर लो, कंपैरिजन बार बार तो पढ़ते हैं ना कभी, हाँ यार वही आगे ये पीछे, तो पता चल जाता है। सारे ग्रुप इतने एक साथ आते हैं नहीं, तो सीनियरिटी का थोड़ा पता चल जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले सेकंड ध्यान रखना है बेटा, फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वी राइट सफिक्स। प्रिंसिपल ग्रुप का तो क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, यानी उसी की दादागिरी चलेगी, और बाकी वाले ग्रुप्स के क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे। एंड फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप we write prefix। मतलब सीनियर की दादागिरी उसका तो सफिक्स आएगा, बाकी के प्रीफिक्स आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखना, तो मैंने प्रीफिक्स पहले याद नहीं कराए थे, अब आपको ये प्रीफिक्स की टेबल भी याद करनी पड़ेगी। जैसे ये है फंक्शनल ग्रुप, है ना, याद करना फंक्शनल ग्रुप, ये उसका सफिक्स आपको याद है। और अब याद करेंगे आज प्रीफिक्स। ये टेबल जो है प्रीफिक्स की बुक के टेबल बनी हुई, देखना कैसे। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई, एल्डिहाइड बेचारे की दादागिरी चलती है ना, एल्डिहाइड खुद होता है, तो क्या आता है सफिक्स पर इसका अल, लेकिन आज इसकी ये सीनियर नहीं होगा तो इसकी दादागिरी चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स। तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स याद कर लेना, क्या है, फॉर्माइल। क्या है, फॉर्माइल। एक और है बेटा इसका ऑक्सो। इनके यूज अलग अलग टाइम में अलग तरह से होते हैं। इसी तरह से इसी का भाई है कीटोन, एल्डिहाइड का भाई कौन है, वही कीटोन।
जब कीटोन की बेचारे की दादागिरी चलती है तब तो आता है ऑन, जब कुछ चलती नहीं है तो भैया जी क्या आएगा फिर ऑक्सो। क्या आता है इसका? ऑक्सो। ये क्या है अच्छी तरह से जानते हो, OH को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? अल्कोहल। जब इसकी दादागिरी चलेगी जब तो आएगा ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, लेकिन चलेगी नहीं तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। इसी तरह से और ग्रुप है, क्योंकि चलेगी जब तो चलेगी अच्छी, जब ये आएगा साइनो, यूं तो इसको कहते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल, लेकिन जब नहीं चलेगी तो क्या आ जाएगा बेचारा? साइनो बन जाएगा। तो इस तरह से और भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो आप अपनी नोटबुक से इनको लिख लेंगे। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों कि कैसे इनके नाम लिखते हैं। तो अब अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइटिंग द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स, राइटिंग नेम एक्सरसाइज। तो अब इनको यूज करना सिखाते हैं। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती है। एग्जाम्पल है क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये है हेड साफ, यहाँ पर एल्डिहाइड आ गया मान लीजिए, या OH आ गया, अल्कोहल आ गया, ठीक है ना। ये इसका ABC नेम लिखना है। तो सबसे पहला काम है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच प्रिंसिपल ग्रुप है। प्रिंसिपल साहब कौन है? दो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। एसिड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया। सीनियर कौन है? एसिड, टेबल में ऊपर आया हुआ है। तो नंबरिंग इसी की दादागिरी, इसको साथ लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है। We select that carbon chain in which principal group present। प्रिंसिपल साहब को साथ ले लो, ये साइड में रह गया। अब नंबरिंग वहीं से होगी बेटा। अब ये खुद होता ना तो आता है, ठीक है, 3 पर ऑल है, लेकिन अब इसकी दादागिरी नहीं चलेगी, ऑल नहीं आएगा। अब क्या आएगा? हाइड्रोक्सी, क्योंकि चलती है उसका आता है सफिक्स, तो इसका तो सफिक्स आएगा और इसका प्रीफिक्स आ जाएगा। तो अब इसका नाम क्या होगा बेटा? नाइट्रोब्यूट। 3 पर क्या है? हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम है 3 हाइड्रोक्सी। 3 ऑल लिख दिया तो मार्क्स कितने आएंगे? 0 नंबर मिलेगा उस बच्चे को। 3 हाइड्रोक्सी, फिर मेथेट्रोब्यूट, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरह से और सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, 2 भाई हैं, एल्डिहाइड ये कीटोन। अब इसमें कौन ऊपर कौन था? एल्डिहाइड ऊपर था, तो इसकी दादागिरी चलेगी, और जिसकी दादागिरी चलती है उसका क्या आता है? सफिक्स। तो इसका तो आएगा अल, और इसका ऑन नहीं आएगा, 2 ऑन। 2 ऑन लिखते 0 नंबर है, तो क्या लिखोगे? 2 ऑक्सो। ऑन नहीं आएगा, क्योंकि जब सीनियर आ जाता है तो उसका सफिक्स आता है, बाकी वाले का प्रीफिक्स आ जाता है। इसका प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सो। तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो गई बेटा। 2 पर क्या है? ऑक्सो। तो 2 ऑन नहीं लिखना है बच्चों, 2 ऑक्सो प्रोपेनल, अल आ गया, एलिएट आ गया है। तो देखिए 2 फंक्शन ग्रुप आने लगे हैं। 2 क्यों? 2 3 और भी आ सकते हैं। तो अपन और बढ़ाते हैं फंक्शन ग्रुप। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको भी खोल के लिख देते, COH ग्रुप को खोल के लिखते, कंफ्यूजन बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो बताओ हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसके अंदर? तो ये तो हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? COH। दूसरा ये कीटोन, तीसरा ये भाई साहब अल्कोहल, चौथा है एल्डिहाइड। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो सीनियर कौन है? सीनियर साहब ये रहे, COH ग्रुप ये रहा। इसी के दादागिरी चलेगा, लेकिन वैलेंसी पूरी करनी आती है बेटा। CH3 CH2, यहाँ क्या आएगा? H। तो सबसे पहला काम तो वैलेंसी पूरी करनी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 प्यारे बच्चों नंबरिंग हो गई है सीनियर ग्रुप को देख के। अब सीनियर ग्रुप का पता चल गया। अब ये तो है कीटोन, कीटोनिक ग्रुप, ये है आपके अल्कोहलिक ग्रुप,
ये है एल्डिहाइड। अब इसमें से इसका ऑन है, इसका तो आ जाएगा ऑक्सो, ये आ जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी में एच पहले आएगा, ठीक है ना भाई। OH का तो प्रीफिक्स क्या है कि हाइड्रोक्सी, ऑल नहीं आएगा, और तो सफिक्स नहीं आएगा। इसी तरह से कीटोन का क्या आ जाएगा, ऑक्सो आ जाएगा। कीटोन का क्या आ जाएगा, ऑक्सो, ऑन नहीं आएगा, ये राइट है ये, ठीक है ना। और एल्डिहाइड का क्या आएगा, जब एल्डिहाइड साइड में रह जाता है ना एल्डिहाइड ग्रुप, तो उसका क्या आता है बेटा, फॉर्माइल ग्रुप आता है। क्या आता है, और जो अल लिख देगा उसके 0 नंबर आएगा, ये नहीं आना चाहिए, इसका ऑन नहीं आएगा, ये प्रीफिक्स आएंगे। कहाँ कहाँ है, अब हाइड्रोक्सी में H, इसमें O और इसमें F, अल्फाबेटिकली कौन पहले कौन आएगा, F, तो 3 फॉर्माइल, फिर F, 4 फॉर्माइल है, 1 2 3 4, 4 पे कौन बैठा है, फॉर्माइल ग्रुप, जिसका आ जाएगा 4 फॉर्माइल। उसके बाद 3 पर कौन बैठा है, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 2 ऑक्सो। ये सब हीरो थे, सब जो है प्रीफिक्स आ गए, मैथ, एड, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है ना, हेक्सेन और ओइक एसिड, तो हेक्सेनोइक एसिड। ये है बच्चों क्या, पॉलीफंक्शनल ग्रुप की आईपीसी। बस प्रैक्टिस मांगते हो बेटा, मैंने तो 1-2 करवाए हैं, आप जितना इंटरेस्ट लेकर के जो प्रैक्टिस कर लेता है वो बच्चा आगे बढ़ता है, करेक्ट। नहीं 11th ले रहे हैं तो बहुत बातें ध्यान रखने वाली बात होती है बेटा। इसी तरह से अब लास्ट खत्म कर रहे हैं आज अभी आईपीएससी, एक्सेप्शन ले लेते हैं, कुछ जरा हटके हैं तो उनको बोलते हैं एक्सेप्शन, और आईपीएससी को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। एक्सेप्शंस आप थोड़े से ध्यान रखें, एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शंस में है जैसे फर्स्ट, पुराने जमाने में ये था बेटा, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये लास्ट वाला भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओके। पहले तो ये था कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शामिल करते हैं अपन चेन में 1 2 3 4 5, और ये साइड में रह जाता है ऐसे। अब क्या करेंगे, अब नया रूल्स आ गए हैं कि तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो या तो तीनों को लो, इनके साथ समानता का व्यवहार करो, 3 एक जैसे बच्चे तो उनको एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो आईपीसी ने रूल्स में अपने चेंज किया है, और 1993 में कुछ नए रूल्स आ गए हैं, उसमें ड्यू टू आइडेंटिकल ट्रीटमेंट, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट क्या वर्ड है ये, ट्रीटमेंट, सबको समानता का व्यवहार है, या तो इसको 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 सब को चेन में लो, या फिर किसी को मत लो। तो मैं ऐसे जाके यूं चेन में ले नहीं सकता, तो उन्होंने कहा भाई किसी को चेन में नहीं लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक को भी चेन में, कार्बोक बाहर है देखो, तो इसमें पेरेंट चेन आपके मैथ है, प्रॉप हो गई 1 2 3, इसका ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग कैसे होगा, प्रोपेन, ये प्रोपेन बेटा पेरेंट चेन, और फिर 1 पर भी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है इस पर भी है, और इसमें फिर ओइक नहीं आएगा, पूरा सीधा नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन हेड साहब हो गए, 3 कार्बोक्सिलिक देखो, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आसानी है ये। तो ये एक नई चीज है जो एक्सेप्शन है अपने रूल्स के जरा के, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ओइक एसिड नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन याद रखना, डबल स्टार पॉइंट लगा लो आप। इसी तरह से इसका नाम बताओ, इस पर भी एल्डिहाइड है, इस पर भी एल्डिहाइड है, इस पर भी एल्डिहाइड है, तो बोलो क्या करो। तो वही बात हो गई, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन को शामिल कराए तो ये पीछे रह जाएगा, यूं जाके यूं जाएगा तो ये पीछे रह जाता है, यूं जाए तो छोटी हो जाए, तो 1 2 3, तो इसका भी आईपीसी नेम क्या हो गया, प्रोपेन 1 2 3 1 2 3, ट्राई, ट्राई अल नहीं, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो बच्चों ये एक्सेप्शन भी है, ये तो बहुत बड़ा है यूपीएससी, बोले 1 महीने तक पढ़ा है तो बहुत कम है, लेकिन मेन जो बच्चे को एक 11th में एंटर करते तो आना चाहिए, वो आज अपन ने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास होगी आइसोमेरिज्म की।